पशुपालक किसान के आय को बढ़ाने में सरकार पूरे मुस्तैदी से खड़ा है। फेडरेशन जो है कोऑपरेटिव के माध्यम से किसानों को, पशुपालकों को हमको मजबूत करना है। बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी ने अपने नेतृत्व में उस समाज के हित में, उस समाज के लिए बहुत बड़ा योजना चला। ये हमारा बिहार का मछली काफी वो अच्छा माना जाता है, उसका क्वालिटी अच्छा है। आवाज जनता की। में इसका काफी महत्वपूर्ण है। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य, और इस तरह से ये पशुपालन खास करके ग्रामीण क्षेत्रों, गरीब पशुपालक किसान के लिए उसके आय को बढ़ाने में, और बिहार सरकार की भी समझ है, हम गरीब गुरबा के आय को बढ़ा दें, उसका आमदनी बढ़े, उसका गरीबी दूर हो। और इस सोच के साथ बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार काफी आगे बढ़ा है, और गरीब गुरबा को गाय, भैंस, बकरी, सुअर उसको पालने के लिए प्रेरित करते हुए और उसके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। और दूध, मांस, अंडा लगातार इसमें बढ़ोतरी हो, और खास करके ये बकरी पालन, जब हम लोग गांव देहात की तरफ जाते हैं तो देखते हैं बकरी पालने वाले वो गरीब उसको पालने के क्रम में ऐसे उसको गरीब का एटीएम कहा जाता है गांव देहात। अब जो पालता है तो जब कभी भी उसको जरूरत पड़ता है उसको भंजा लेता है। सेक्रेटरी साहब आपको बता रहे कि हमारा पिछले दिनों कोऑपरेटिव बैंक और पंचायत के साथ समझौता, और बड़े पैमाने पर उस गरीब के लिए कह रहे थे कि हम सभी गांव में सुधा बिक्री केंद्र की स्थापना करेंगे। और जब हम लोग गांव देहात में उस पशुपालक किसान से अपनी बात को साझा करते हैं तो बताता है, मंत्री जी हमारे गाय के दूध का कीमत कब बढ़ेगा। बिहार सरकार इस दिशा में पूरे प्रयासरत है, और दूध के बनाए हुए सामान, तो दही, पेड़ा, रसगुल्ला, कई एक तरह के मिठाई बनाए जा रहे हैं। और बिहार सरकार की समझ है कि हम इसको दुनिया के बाजार में कैसे इसको बेचें, कैसे वहां तक पहुंचे। तो बड़े पैमाने पर इस दूध से बनाए हुए सामान को दुनिया के बाजार में भेजा जा रहा है, और जब तक वो दुनिया के बाजार में जाएगा नहीं, उसका डिमांड बढ़ेगा नहीं, तो किसान के दूध की कीमत बढ़ना संभव नहीं होता। इसलिए सरकार की स्पष्ट समझ है कि हम दुनिया के बाजार में इसको बेचें, और उसकी तैयारी चल रही है। दुनिया के बाजार में हमारा सामान जा भी रहा है। तो इस तरह से गरीब किसान को, पशुपालक किसान के आय को बढ़ाने में सरकार पूरे मुस्तैदी से खड़ा है। और केंद्र प्रायोजित योजना के तहत भी राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम, अब देखिएगा तो गांव के अंदर जब कोई बीमारी होता है तो गाय, भैंस, बकरी अचानक धराशायी होना शुरू, सरकार उस पर काफी पैनी नजर रखती है।
और बड़े पैमाने पर सभी प्रखंड, बिहार के सभी प्रखंडों में वो कॉल सेंटर के द्वारा वो गाड़ी, एक गाड़ी है, उसमें डॉक्टर है, दवा है, उसमें और कर्मी हैं, और हम लोग बिहार के तमाम पशुपालक किसानों से बराबर साझा कर रहे हैं कि आप 1962 पर कॉल कीजिए, डॉक्टर आपके द्वार पर हाजिर होगा। ऐसा हो रहा है, और मुफ्त में दवा देना, उसका इलाज करना, तो हमारे कर्मी भी काफ़ी मुस्तैदी के साथ गांव में, देहात में वो खड़े नजर आते। और इस तरह से दूध के उत्पादन में हम आत्मनिर्भर हुए, मछली उत्पादन में भी हम आत्मनिर्भर हुए, और खास करके वो मछुआरा समाज, मत्स्यजीवी समाज, जो काफ़ी गरीब हैं, वो अपने बच्चे को पैसे के अभाव में पढ़ा नहीं पाता है, उसका विकास नहीं हो पाता है। बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी ने अपने नेतृत्व में उस समाज के हित में, उस समाज के लिए बहुत बड़ा योजना चला। उसे जाल, कीट वगैरह देना, तालाब खोदने में, मछली पालने में उसको रियायत देना, इस तरह से सरकार ने उसके जीवन स्तर को ऊपर उठाने में काफ़ी मुस्तैदी के साथ खड़ा रहा। और निश्चित रूप से ये मछली उत्पादन में हम आत्मनिर्भर हुए हैं, और मछली भी, हमारा बिहार का मछली काफ़ी वो अच्छा माना जाता है, उसका क्वालिटी अच्छा है। तो दुनिया के बाजार में हम मछली को भी भेज रहे हैं, हमारा मछली दुनिया के बाजार में जा रहा है। हम जब जमुई गए थे, जमुई में वहाँ मछली पालन हो रहा, तो इस तरह से वो गेज वाला मछली पालन हो रहा था। हमने पूछा कि बताओ, ये छोटा छोटा मछली है, इसका आकार कितना बड़ा होगा? तो कहा सर, ये 50 से 100 ग्राम से ज़्यादा ऊपर नहीं जाए। हम कहे इसको कि पालने से फायदा तब क्या होगा? तो बता रहा ये मछली दुनिया के बाजार में जब जाता है तो 15 से 1600 रुपये किलो उसका कीमत होता है, और ये जा रहा है, हमको अच्छी कीमत वहाँ मिल रहा है। तो बिहार की मछली भी काफ़ी अच्छे किस्म की मछली है, और उसके उत्पादन में सरकार काफ़ी मुस्तैदी से खड़ा है। और मुख्यमंत्री चौर विकास योजना के तहत काफ़ी नए तालाब बनाए गए, जलाशय का निर्माण किया गया है, उसमें मछली का उत्पादन हो रहा है। तो इस तरह से मछली के उत्पादन के क्षेत्र में भी हम काफ़ी आगे हैं। और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में कलेक्टर साहब कह रहे थे कि वो जो सुधा बिक्री केंद्र खुलेगा, उसी तरह से हमारी मछुआरा समाज, मत्स्यजीवी समाज की माँ बहन सड़क पर, किसी चौक चौराहे पर बैठ करके वो मछली बेचने का काम है। सरकार की स्पष्ट समझ है, हम उसे इस तरह से यत्र तत्र बैठने नहीं देंगे, हम उसके लिए दुकान की व्यवस्था करेंगे, और सभी चौराहों पर मछली बेचने का वो दुकान खोला जाएगा। इसमें काफ़ी हमको सफलता मिल रहा है, बहुत जगह बनाए जा रहे हैं। आने वाले दिनों में भी सही चौक चौराहा पर मछली का दुकान वो खोल करके हम लोग हमारे अपने मछुआरा समाज की माँ बहन को वो अलॉट करेंगे, जो वहाँ बैठ करके मछली पालने का काम करेगी। और उसमें वो रेफ्रिजरेटेड वो व्यवस्था ही रहेगा। वो हम लोग जब जाते थे, गांव समाज के लोग जब जाते हैं मछली लेने के लिए, वो मरा हुआ मछली वहाँ से लाते, लेकिन सरकार ने समझ बनाया है कि अब वो मरा हुआ मछली नहीं, अब हम उस दुकान से जिंदा मछली लेके आए। इसलिए सरकार काफ़ी मुस्तैदी के साथ खड़ा है। निश्चित रूप से आने वाला दिन जो होगा, हमारे बिहार का इस विभाग में वो अच्छा दिन होगा, और निश्चित रूप से इस विभाग के द्वारा हम गरीबों की आय को, पशुपालक किसान के आय को बढ़ाने में कामयाब होंगे। निश्चित रूप से आने वाला कल हमारा होगा, एक बेहतर बिहार बनेगा, और एक विकसित भारत, विकसित बिहार बनेगा। निश्चित रूप से आने वाला कल हमारा होगा। हम इन सबों से अपनी बात को समाप्त करते हुए सिर्फ आप तमाम भाइयों से यही कहना चाहेंगे, निश्चित रूप से इस अभियान में हम सब लोग एक साथ होकर के कंधा से कंधा मिला करके आगे बढ़ें। निश्चित रूप से आने वाला
हम जो है टोकरी से बेचने वाले तरफ हम नहीं जा रहे हैं, उनका ख्याल तो हम रखेंगे। हमारी ट्रेडिशनल योजनाएं जो भी है, मछुआरा कल्याण योजना वगैरह वो क्रियान्वित रहेगी, लेकिन इसके अलावा जो ऑटोमेटेड प्लांट्स है वो भी हम यहाँ पे लगाने जा रहे हैं। उसका एरिया भी हमने आइडेंटिफाई किया है, और जो न्यू टेक्निक्स है, बायोब्लॉक है, रिसर्कुलेटेड एक्वाकल्चर सिस्टम्स है, इत्यादि भी जो है इसका लक्ष्य हमने रखा है। लेकिन हर चीज में हमने अकाउंटेबिलिटी को बहुत ध्यान में रखा है। AI बेस्ड, IoT बेस्ड जो है डिसीजन मेकिंग हम यहाँ पे करेंगे। आप लोग भी, जब मेरा कंट्रोल रूम एस्टैब्लिश होगा, कॉम्पेड में ऑलरेडी हमने उन लोगों ने बना दिया है, लेकिन मछली वाला भी इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम हम बना रहे हैं। अभी माननीय मंत्री जी के माध्यम से बिहार का जो फिशरीज कॉर्पोरेशन का प्रस्ताव भी वहां पे चला गया है। फिशरीज के अलावा जो है हम लोग जो है बकरी पालन में भी विशेष जोर दे रहे हैं। तो बकरी पालन में गोट फेडरेशन का जो है हमारे अंतिम चरण में है। तो फेडरेशन जो है कोऑपरेटिव के माध्यम से किसानों को, पशुपालकों को हमको मजबूत करना है। और हमारे, आप सभी लोग जानते हैं कि चंपारण भी बहुत प्रसिद्ध है, तो कुछ दुकानें, कियोस्क जो है मछली के क्षेत्र में, जैसे आप सुधा का शॉप देखते हैं, उसी तरीके से जो है मछली के लिए भी फ्रेश कैच के नाम से जो है विभाग प्रयासरत है। इस महीने के अंत तक में भी हम लोग सफल हो जाएंगे पटना में और कुछ नगर निगमों में इसको शुरू करने के लिए। गोट के लिए भी अच्छे उत्कृष्ट दर्जा का जो है मांस लोगों को जो मिले, इसके लिए भी जो है, और किसानों को उसका फायदा मिले, ये भी कियोस्क सिस्टम हम लागू करने जा रहे हैं फेडरेशन के माध्यम से। कुक्कुट पालन में भी ब्रॉयलर और लेयर फार्म्स, जो बड़े फार्म्स है, तो उनको यहाँ पे एस्टैब्लिश करने का प्रयास किया जा रहा है। अंडों में भी काफी वृद्धि हो गई है हमारे अंडा उत्पादन में भी, तो ये वृद्धि निरंतर रखेंगे। लेकिन जो पर कैपिटा इसेंशियल ICMR के द्वारा जो गाइडलाइंस दी गई है, वो कैसे हमारे बिहार की जनता को मिले, मांस हो, दूध हो, अंडा हो, ये सब इसका प्रयास जो है हम विभाग और माननीय मंत्री जी के माध्यम से यहाँ पे करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो है राज्य सरकार के द्वारा अन्य जो पशु है उसके लिए भी जो है कार्य किए, जैसे सुअर पालन का भी है, कुछ वर्ग उससे जुड़ा हुआ है, उसका भी हम ख्याल रखेंगे। और मैं माननीय मंत्री जी से अब अनुरोध करूंगा, इस पृष्ठभूमि के साथ जो है एक विस्तृत जानकारी या सविस्तर वृत्त जो है हमारे विभाग का जो है हमारे साथियों को उपस्थित करें। Big dreams need the right foundation. At Vidya Vihar Residential School, holistic education goes beyond classrooms. World-class facilities, caring houses, nutritious food, advanced labs, vast playgrounds, and inspiring mentors come together to nurture every child. Here, learning is balanced, values are lived, and every student truly belongs. Vidya Vihar Residential School, where learning transforms futures.